नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटवर्क लाइव पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। मैं सही समय पर रिटायर होऊंगा 2027 में, अगर भगवान ने चाहा तो। ये लाइन दोस्तों जगदीप धनखड़ ने 12 दिन पहले दिल्ली में स्थित जेएनयू यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में बोली थी। हालांकि सोमवार को उन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पर इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। विपक्ष जो जगदीप धनखड़ की ज्यादातर समय आलोचना किया करते थे और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तक लाया था, इस फैसले से चौंक गए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि मामले कुछ और हैं जो साफ नजर नहीं आ रहे हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ना तो सरकार की ओर से और ना ही उपराष्ट्रपति के ऑफिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। इससे राजनीतिक हलकों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के मंत्रियों की ओर से भी कुछ विशेष नहीं कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो धनखड़ को भी कभी किसान पुत्र और प्रेरणादायक नेता कहा करते थे, उन्होंने इस्तीफा के 15 घंटे बाद इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया था। ये सही है कि जगदीप धनखड़ बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे और हाल में ही हृदय संबंधित समस्याओं का इलाज करवा रहे थे। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही उनके इस्तीफे ने सबको चौंका दिया। एक विपक्षी दल के नेता ने तो कहा कि जब इस्तीफा ही देना था तो सत्र शुरू होने के पहले ही दे देते। सोमवार शाम 4 बजे उपराष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि इस सप्ताह वो जयपुर जाने वाले हैं, जिससे रहस्य और गहरा आया। आइए जानते हैं अचानक इस्तीफा क्यों। जगदीप धनखड़ के फैसले के पीछे की 3 चर्चित थ्योरीज क्या बिहार चुनाव के लिए रास्ता बना रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपना पैर पसारना चाहती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी इस बार बिहार में ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में है। ऐसे में नीतीश को उपराष्ट्रपति बना देना एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है, ताकि उन्हें साथ बनाए रखा जा सके। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी इस पर अटकलें दी हैं। उनके स्थान पर जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह, जो 2020 से विधानसभा के उपसभापति हैं, उन्होंने कार्यवाही की अध्यक्षता करी। बिहार के एक नेता का उच्च सदन की कार्रवाई को चलाना एनडीए के लिए चुनावी नजरिए से फायदेमंद हो सकता है। दूसरा, क्या अपमान था असली कारण? एक और थ्योरी ये कहती है कि सोमवार को मॉनसून सत्र के पहले दिन जो घटनाएं घटी वो धनखड़ के इस्तीफे को कारण बन सकती है। धनखड़ ने इस नोटिस को स्वीकार किया जिसमें 68 विपक्षी सांसदों ने जज यशवंत वर्मा को हटाने की मांग की थी। ये उस वक्त हुआ जब सरकार लोकसभा में एक अहम प्रस्ताव ला रही थी। इससे सरकार को क्रेडिट लेने का मौका नहीं मिला। तीसरा, न्यायपालिका से लगातार टकराव भी एक वजह। एक और थ्योरी ये कहती है कि धनखड़ के लगातार न्यायपालिका के खिलाफ तीखे बयान से सरकार असहज हो गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजीएसी कानून रद्द किए जाने की निंदा करते हुए न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन का आरोप लगाया। उनके बयान को अक्सर सरकार का रुख माना जाता है, जिससे सरकार आलोचनाओं के घेरे में आ जाती है। हालांकि थ्योरी जो भी कहती हो, लेकिन ये भी संभव हो सकता है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे वास्तव में स्वास्थ्य ही कारण बने।